एक दिन विजयनगर के दरबार में एक यात्री आया। उसने राजा कृष्णदेव राय को बताया, महाराज, आपके राज्य की सीमा से लगे जंगल में एक रहस्यमयी महल है। वहां हर रात रोशनी होती है और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जो भी उस महल में गया वह लौटकर कभी नहीं आया। राजा को यह सुनकर चिंता हुई। उन्होंने कहा, हमें सच का पता लगाना होगा, लेकिन किसे भेजें? सभी दरबारी डर गए। तभी तेनालीरामन मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। महाराज, अगर अनुमति दें तो मैं जाकर देखता हूं। दूसरा प्रसंग, यात्रा की तैयारी। तेनालीरामन रात को अकेले घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, अजीब सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। आखिरकार उन्होंने देखा, दूर एक चमकदार महल खड़ा था, जिसके चारों ओर लालटेनें जल रही थीं। रामन ने मन ही मन कहा, कुछ तो रहस्य है, इसे सुलझाना ही होगा। तीसरा प्रसंग, महल के भीतर। रामन धीरे धीरे महल में घुसे। अंदर का दृश्य देखकर वे चकित रह गए। महल खाली था, लेकिन वहां सोने चांदी के ढेर रखे थे और दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं। अचानक पीछे से आवाज आई, कौन है वहां? रामन ने मुड़कर देखा, कुछ लोग काले कपड़ों में खड़े थे। वे डाकू थे, जिन्होंने इस महल को अपना अड्डा बना रखा था। चौथा प्रसंग, तेनालीरामन की चतुराई। रामन ने तुरंत अपना दिमाग लगाया। वे जोर से हंसते हुए बोले, अरे, तो यही है वह रहस्यमयी महल। मैं तो सोच रहा था यहां भूत रहते हैं, लेकिन देखता हूं कि यहां तो भूत से भी खतरनाक डाकू रहते हैं। डाकुओं का सरदार बोला, चुप रहो, तुम हमारे रहस्य को जान गए हो। अब तुम्हें यहां से जिंदा नहीं जाने देंगे। रामन ने चाल चली। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे मरने से पहले एक आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। मैं चाहता हूं कि तुम सब इस सोने को बराबर बराबर बांट लो, वरना मेरी आत्मा चैन से नहीं जाएगी। डाकुओं को यह बात अच्छी लगी। उन्होंने सोना बांटना शुरू कर दिया, पर हर बार किसी को शक होता कि दूसरे ने ज्यादा ले लिया है। आपस में झगड़ा बढ़ गया और अंत में वे एक दूसरे से ही लड़ने लगे। पांचवा प्रसंग, राजा की सेना का आगमन। रामन ने मौका देखकर दरवाजा खोला और बाहर जाकर पहले से छिपाई हुई मशाल जलाई। यह तय संकेत था। राजा कृष्णदेव राय की सेना पहले से आसपास छिपी हुई थी। जैसे ही मशाल की रोशनी दिखी, सैनिक महल में घुस आए और सारे डाकुओं को पकड़ लिया। छठा प्रसंग, दरबार में सम्मान। अगले दिन दरबार में राजा ने कहा, रामन, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से राज्य को डाकुओं से बचा लिया। यह रहस्यमयी महल अब हमारे राज्य की सुरक्षा चौकी बनेगा। फिर राजा ने तेनालीरामन को बहुमूल्य रत्नों से सम्मानित किया। निष्कर्ष, तेनालीरामन ने विनम्रता से कहा, महाराज, बुद्धि और साहस का साथ हो तो कोई भी रहस्य सुलझाया जा सकता है। और इस तरह उनकी चतुराई से राज्य फिर एक संकट से बच गया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।